नमस्कार। अब हम टोपोलॉजी के यूनिट 2 का पार्ट 2 इसको हम देखेंगे। तो इसमें मैंने प्रूव कराई थी ये वाली, इसकी कॉरोलरी भी थी। थ्योरम 1.2.8 कि लेट एक्स टी बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एज कंटेन इन एक्स देन ए बार इक्वल टू ए नॉट यूनियन एफ आर ए। इसका प्रूफ हो गया था। इसके बाद एक थ्योरम है 1.2.9 लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, एक सब ले लिया और दो सबसेट ले लिए। एफ आर ए इक्वल टू ए बार इन फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन ए डैश बार एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए बार माइनस ए नॉट। दूसरा ए नॉट इक्वल टू ए माइनस एफ आर ए। तीसरा एफ आर ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए नॉट यूनियन ए डैश नॉट। एफ आर ए नॉट इक्वल टू कंटेन इन एफ आर ए। एफ आर ए बार इज कंटेन इन एफ आर ए। एफ आर ए यूनियन बी इज कंटेन इन एफ आर ए यूनियन एफ आर बी एंड एफ आर ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इज कंटेन इन एफ आर ए यूनियन एफ आर बी। इसका हम एक एक करके प्रूफ देखें। हमें पता है कि एफ आर ए क्या होता है। एफ आर ए इक्वल टू ए नॉट यूनियन इन एक्सटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको कॉम्प्लीमेंट को अंदर लें और डी मॉर्गन्स लॉ से यूनियन इंटरसेक्शन में बदल गया। तो ए नॉट डैश इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए नॉट डैश, अब इसको वापस से हमने सिंप्लीफाई किया। इसे सिंप्लीफाई करने में हमारे पास आया ए नॉट डैश इंटरसेक्शन ए बार डैश ए बार का कॉम्प्लीमेंट बाई दिस फॉर्मूले। तो ये हमारे पास आ गया कि ए नॉट डैश इंटरसेक्शन ए बार डैश और दिस इज इक्वल टू ए नॉट डैश इंटरसेक्शन ए बार। तो ये पहला वाला पार्ट हमारा प्रूव हुआ है क्योंकि ए डैश डैश इक्वल टू ए। अब दूसरा एफ आर ए क्या होता है। एफ आर ए इक्वल टू ए डैश बार डैश दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर फिर कॉम्प्लीमेंट फिर का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए बार। तो ए बार डैश डबल डैश इंटरसेक्शन ए डैश, इसको हमने ओपन कर दिया और ये डबल डैश से वापस ए बन गया, यानी ये वाला जो पार्ट है ये ख़त्म हो गया। ख़त्म होने से ए बार ये आ गया। तो ए बार डैश इंटरसेक्शन ए बार। तो एफ आर ए इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन ए बार डैश। तो ये पहली इक्वेशन आई। अगेन एफ आर ए इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन ए बार डैश। सो ए बार माइनस ए बार डैश डैश, तो ए बार माइनस ए ज़ीरो दैट इज़ 2। सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो पहली और दूसरी इक्वेशन से हमारे पास क्या आया। एफ आर ए इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन ए बार डैश एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए बार माइनस ए नॉट। अब इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट है ए माइनस एफ आर ए। तो दैट इज इक्वल टू ए एफ आर ए की वैल्यू हमने रखी है यहाँ पे, दैट इज एफ आर ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए बार डैश का होल डैश। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए बार डैश यूनियन ए डैश बार डैश दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए बार डैश यूनियन ए नॉट। सो ए बार इंटरसेक्शन ए बार यूनियन ए इंटरसेक्शन ए नॉट। ये वाले फॉर्मूले से ए बार डैश ए डैश बार डैश इक्वल टू ए नॉट और दिस इज इक्वल टू फाई। ये फाई के बराबर है और ये ए नॉट के बराबर है क्योंकि ए नॉट इज कंटेन इन ए। सो दिस इज इक्वल टू ए नॉट। तो ए नॉट इज कंटेन इन ए बार एंड ए इज ए बार इंटरसेक्शन ए बार डैश इक्वल टू 5। सी पार्ट इसका देखें हम। एफ आर ए डैश, ठीक है, पूरे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन ए बार डैश ए डैश बार और का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए डैश बार यूनियन ए डैश बार डैश दैट इज इक्वल टू ए बार डैश यूनियन ए नॉट और ये इसके बराबर आ गया। फिर फाइनली ये चीज़ हो गई। चूँकि यहाँ पर हमने ये चीज़ें यूज़ करी कि ए नॉट इक्वल टू ए डैश बार डैश और ये भी हमने यूज़ किया। इसके बाद ये भी हमने सिंपल सी चीज़ें जो रिप्लेस करने के बाद और फाइनली हमने ये चीज़ें यूज़ करी। तो एक पैरेलली हमने ये चीज़ें यूज़ करते गए। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिडक्शन है ये, तो इससे हम कर सकते हैं। अब डी पार्ट है इसका कि वी नो दैट एफ आर ए इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन ए डैश बार। तो रिप्लेसिंग ए बाई ए नॉट, ए को ए नॉट से रिप्लेस करना है, हमें क्या मिला। एफ आर ए नॉट इक्वल टू ए नॉट इंटरसेक्शन ए नॉट डैश बार दैट इज इक्वल टू ए नॉट इंटरसेक्शन ए डैश बार डैश फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी हमने इसको रिप्लेस कर दिया है इसको। और ये वाला पार्ट, ये दोनों वाला पार्ट हमने एज इट इज रखा है और ये हमने रिप्लेस कर दिया। इसको वापस से खोल दिया हमने पूरा, तो बार बार तो एक साथ हो गया हमारे पास, वो दैट इज इक्वल टू ए हो गया। फिर ये 1 आ गया और ये डैश आ गया ये हमारे पास। तो इसको
और वापस से सिंप्लीफाई किया तो ए नॉट इंटरसेक्शन ए बार डैश आ गया। अब चूँकि ए नॉट कंटेन इन ए है तो ए नॉट बार इज कंटेन इन ए बार, सो ए नॉट बार इंटरसेक्शन ए बार डैश इज कंटेन इन ए बार इंटरसेक्शन ए बार डैश, सो एफ आर ए नॉट इज कंटेन इन एफ आर ए। अब हमें पता है कि एफ आर ए इक्वल टू यानी ई पार्ट के लिए एफ आर ए इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन ए बार डैश ए डैश बार, ये थर्ड पार्ट ले लिया हमने। अब रिप्लेस कर दिया हमने ए को ए बार से, तो एफ आर ए बार इक्वल टू ए बार बार इंटरसेक्शन ए बार डैश बार, तो दैट इज इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन ए बार डैश बार। तो चौथी पार्ट आ गया हमारे पास। सो ए इज कंटेन इन ए बार, सो ए बार डैश इज कंटेन इन ए डैश, दोनों तरफ हमने डैश ले लिया। कॉम्प्लीमेंट के केस में फिर उल्टा हो गया डी मॉर्गन्स लॉ से। अब हमने ए बार इसको रिप्लेस कर दिया ए डैश बार ए बार डैश बार कंटेन इन ए डैश बार, तो ए बार इंटरसेक्शन ए ये वाला पार्ट ए डैश ए बार डैश बार दैट इज कंटेन इन ए बार इंटरसेक्शन ए डैश बार, तो एफ आर ए डैश इक्वल टू ए बार कंटेन इन एफ आर ए, दोनों से मिला करके। इसी तरह से हम एफ पार्ट इसका प्रूव कर सकते हैं, एफ आर ए इक्वल टू ए बार डैश ए डैश बार, तो एफ आर ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी का होल बार कंटेन इन ए डैश ए यूनियन बी डैश बार, तो ए बार यूनियन बी बार इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का होल बार दैट इज कंटेन इन ए बार यूनियन बी बार इंटरसेक्शन ए डैश ए बार डैश इंटरसेक्शन बी डैश बार। तो इसको हमने वापस से डी मॉर्गन्स लॉ से इसको खोल दिया हमने, खोलने पर ये इक्वेशन बन गई पूरी की पूरी, बार और कॉम्प्लीमेंट का ध्यान रखते हुए डैश और कॉम्प्लीमेंट का। इसको हमने फॉर सिंप्लीफाई कर दिया तो ये वाली इक्वेशन बन गई। इसमें भी हमने वही ध्यान रखा है इस चीज़ का कि कैसे डैश और बार को इम्प्लीमेंट करना है। फिर यहाँ पे एफ आर बी की वैल्यू एफ आर बी को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे किसका, यानी कि ए बार डैश ये वाला पूरा एफ आर बी हो गया, इसको हमने रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस करने पर ये एफ आर ए को इससे एफ आर ए को रिप्लेस कर दिया, तो एफ आर ए यूनियन एफ आर बी ये दो पार्ट आ गए। सो एफ आर ए यूनियन बी इज कंटेन इन एफ आर ए यूनियन एफ आर बी। अब हम बताएं कि एफ आर ए इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन ए डैश बार होता है, सो एफ आर ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए बार ए यूनियन बी का होल बार इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश बार। तो ये इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, दैट इज कंटेन इन, वापस से खोल दिया हमने ए बार डैश इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट, यानी हमने खोल दिया कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले गए तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल गया। इसको और सिंप्लीफाई कर दिया हमने, यहाँ पे बार को भी अंदर ले गए हमने, यहाँ पे फिर हमने वापस से खोल दिया इसको, वापस से इसको खोलने पे ये इक्वेशन आ गई। फिर इसको और वापस से यहाँ पे इंटरचेंज किया तो ये आ गया। और ये वाला पार्ट वापस से एफ आर बी है, ये वाला पार्ट वापस से एफ आर ए है, तो एफ आर ए यूनियन एफ आर बी। सो एफ आर ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन इन एफ आर ए यूनियन एफ आर बी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई। अब एक और थ्योरम है 1.30, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए इज कंटेन इन एक्स। ठीक है, एक ले लिया सबसेट जो एक्स के अंदर है। पहली चीज़ ये है कि इफ़ ए इज ओपन देन एफ आर ए इक्वल टू ए बार माइनस ए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट माइनस ए क्लोजर माइनस ए। एफ आर ए इक्वल टू फाई इफ़ एंड ओनली इफ ए इज ओपन एज वेल एज क्लोज, यानी दोनों हों फाई तभी होगा ए फाई यानी फ्रंटियर। ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन एफ आर ए इक्वल टू फाई, दैट इज इफ ओनली एफ आर ए इज कंटेन इन ए डैश। सो ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एफ आर ए कंटेन इन ए। अब हम इनको प्रूव करेंगे कि करके, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कुछ तो, कि हमें पता है कि एफ आर ए इक्वल टू ए बार माइनस ए नॉट होता है। सो ए इज ओपन, चूँकि ए ओपन है तो ए इक्वल टू ए नॉट हो गया, हेंस एफ आर ए इक्वल टू ए बार माइनस ए हो गया, ये ए के बराबर हो गया। इसकी जगह पर हमने ए को रिप्लेस कर दिया। अब लेट एफ आर ए इक्वल टू फाई है, ये वाला ये फाई के बराबर है मान लो, तो ए बार माइनस ए नॉट इक्वल टू फाई, एफ आर ए की वैल्यू रख दी। इसका मतलब ए बार कंटेन इन ए नॉट इज कंटेन इन ए, सो ए बार दिस इज इम्प्लाइज द ए बार कंटेन इन ए, बट ए इज कंटेन इन ए बार, सो
ए बार इक्वल टू ए, सो ए इज क्लोज सेट हो गया। अगेन एफ आर ए इक्वल टू 5, तो ए बार यानी एफ आर की वैल्यू है ए बार माइनस ए नॉट दैट इज इक्वल टू 5, सो ए बार इज कंटेन ए नॉट। अब ए इज कंटेन ए बार कंटेन ए नॉट, सो दैट मीन्स ए इज ऑल्सो कंटेन ए नॉट, बट हमें पता है कि ए नॉट कंटेन ए, सो ए इक्वल टू ए नॉट, दोनों बराबर हो गए, तो ए इज ओपन सेट हो गया। Thus fr equal to 5 implies A is open as well as closed set. Conversely, let A be open as well as closed, then A equal to A naught, or that is equal to A bar. So fr A equal to A bar minus A naught. So A naught is again A and A bar is again A, so that is equal to 5. ये वाला पार्ट हो गया। सी पार्ट देखें कि हमारा A मान लीजिए ओपन है। अब हमें प्रूव करना, वी नो दैट fr A इक्वल टू, हमें पता है एफ आर ए क्या होता है, ए बार कॉम्प्लीमेंट ए डैश बार। नाउ ए इज इंटरसेक्शन एफ आर ए दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन ए डैश बार। चूँकि ए इज ओपन ए डैश इज क्लोज, तो ए बार ए डैश बार इक्वल टू ए बार ए डैश, सो ए इंटरसेक्शन ए डैश ए बार इस इंटरसेक्शन ए डैश, इसको हमने खोल दिया वापस से, तो दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए डैश और दैट इज इक्वल टू 5। अब इसका उल्टा लें हम कि ए इंटरसेक्शन एफ आर ए इक्वल टू 5, ये इसके 5 के बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन एफ आर ए की वैल्यू रखी हमने, तो दैट इज अगेन इक्वल टू 5, जो एफ आर ए की वैल्यू ये है। इसको हमने डी मॉर्गन्स लॉ से फिर वापस से खोल दिया, वापस से खोलने पर ये हमारे पास ए आया और ये ए डैश ये वाला है ही, दैट इज इक्वल टू 5, सो ए इज कंटेन ए डैश बार डैश, सो ए इज कंटेन ये ए नॉट की वैल्यू है, तो दैट इज ए इज कंटेन ए नॉट, बट ए नॉट इज कंटेन ए, ये हमें दिया हुआ है, हमें पता ही है, सो हैंस ए इक्वल टू ए नॉट, सो ए इज एन ओपन सेट, ये ओपन सेट भी हो गया। अब हम डी पार्ट लें कि ए क्लोज सेट है, तो ए बार इक्वल टू ए हो जाएगा, तो एफ आर ए इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश बार, तो एफ आर ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए डैश बार, सो एफ आर ए कंटेन ए। कन्वर्सली फिर एफ आर ए के अंदर है, तो हमारे पास इसको हमने देखें पूरे को ए यूनियन दोनों तरफ लें हम, ए यूनियन एफ आर ए दैट इज ऑल्सो कंटेन ए, बट ए यूनियन एफ आर ए इक्वल टू ए बार होता है, सो ए इक्वल टू ए बार, सो ए इज ए क्लोज सेट, क्लोज सेट हो गया। अभी एग्जाम्पल है कि शो दैट फॉर एनी फैमिली ऑफ टोपोलॉजी फॉर एक्स देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लार्जेस्ट टोपोलॉजी विच इज स्मॉलर देन ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी कि आपके पास किसी टोपोलॉजी की फैमिली के लिए एक यूनिक लार्जेस्ट टोपोलॉजी होगी विच इज़ स्मॉलर देन ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी कि एक बड़ी में भी एक होगी जो सबसे छोटी होगी सारी बड़ी वालियों में से। अब मान लीजिए हमने टी लैम्डा कोई भी फैमिली ले ली टोपोलॉजिकल स्पेस की, वेल डेल्टा इज आर्बिट्रेरी सेट। अब हमें पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डा इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स, ये टोपोलॉजी होती है, इट इज़ स्मॉलर देन ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, और ये सबसे छोटी होगी, सबका इंटरसेक्शन ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डा ये यूनिक टोपोलॉजी होगी, ये हमें प्रूव करना है, यूनिक लार्जेस्ट सब टोपोलॉजी है। अब मान लीजिए कोई बी एनी टोपोलॉजी विच इज़ स्मॉलर देन ईच मेंबर ऑफ फैमिली सेट, अब हमने कॉन्ट्राडिक्शन से हम करेंगे, यदि ये नहीं है तो हमने वी मान ली कि वी है, सच दैट इंटरसेक्शन टी लैम्डा लैम्डा कंटेन इन डेल्टा दैट इज कंटेन इन वी, ये हमने मान लिया। So V is contained in T lambda, so lambda belongs to delta, so V is contained in intersection of all T lambdas, lambda belongs to delta। So पहले एक और दो से हम देखें कि V equal to intersection of T lambda, lambda contained in delta, therefore intersection of T lambda, lambda contained in delta is a unique largest topology for X which is smaller than each member of the family, T lambda, lambda belongs to delta। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन लेकर के हमने इसको प्रूव कर दिया। अब एक और एग्जांपल लें हम, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस विच एज ए प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड एंड प्रूव योर असर्शन, और जो आपने बोला है इसको प्रूव भी करो। इसका मतलब ये हुआ कि ओपन है क्लोज्ड है और जो आपने कहा है उसको प्रूव भी करिए। अब हम देखिए कि हमने एक ए बी सी एक टोपोलॉजी ले ली, तो टी क्या हुआ, फाई ए बी सी एक्स, ये हमने टोपोलॉजी डिफाइन करी। चूँकि ए
is contingent T. So A is an open set. Again A bar, A का complement that is BC belongs to T. So A dash इसका complement that is equal to BC. ये भी open set हो गया. So A is a closed set. Therefore A is open as well as closed set. दूसरा पार्ट है इसका कि X के टोपोलॉजी हमने A B C ले ली. टोपोलॉजी ऑन X दैट T इक्वल टू फाई A B C, ये हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन करी. ये टोपोलॉजी इसकी. तो इससे आगे का है हियर प्रॉपर सबसेट ऑफ A B C एंड ऑल आर ओपन सेट एज वेल एज क्लोज सेट. ये सारे के सारे. इससे आगे का मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में लेंगे. तो यहाँ मैंने थ्योरम आपको बता दी जो कि फ्रंटियर से रिलेटेड थी. ये यूनिट 2 का पार्ट है इसका, जो कि कॉम्प्लीमेंट्स और इससे रिलेटेड थ्योरम थी, इस पर बेस्ड थी. ये आपको अच्छे से समझनी है और इसके नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिए हैं. कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.